नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। पूर्व में हम लोग मध्य प्रदेश से टॉपिक से मंदिर, मस्जिद, मेले, मकबरे, समाधि, अन्य चीज़ें पढ़ चुके हैं और नदी भी पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जा कर देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट का नाम है मध्य प्रदेश सीरीज, जिसमें हम लोग आज मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। और अब कुछ समय इसका गैप हो गया था, क्लास में कुछ बिजी था, तो अब डेली क्लास करने की कोशिश करेंगे नदी घाटी परियोजना और जल्दी समाप्त करेंगे। तो आज छोटा सा परिचय लेंगे नदी घाटी परियोजना के बारे में। और आपको वीडियो पसंद आता तो सभी दोस्तों को बताइए कि अब डेली क्लास रहेगी नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश हम लोग डेली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें, बाकी बस पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है। अब चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न की क्या जानकारी बात करते हैं, नदी घाटी परियोजना किसे कहा जाता है ना। तो ये परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो परियोजना शब्द है, पूर्व में निर्धारित लक्ष्यों को सीमित संसाधनों की सहायता से पूर्ण करना परियोजना कहलाती, और ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करना बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती। जैसे एक परियोजना है ना, बहुत सारे उद्देश्य हमारे पास, तो उन्हें बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। अब अगले बात करते हैं हम लोग, तो नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना है ना, तो इसे क्या कर उससे कैसे पूरा करेंगे हम लोग। तो नदी पर बांध बनाकर पेयजल की पूर्ति करना, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, रोजगार को बढ़ावा और बाढ़ पर नियंत्रण करना और पर्यटन को बढ़ावा देना आदि लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है नदी घाटी परियोजना। और नदियों पर ये बांध बनाए जाते हैं जिससे पेयजल करना, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, रोजगार को बढ़ावा देना, पर्यटन आदि के लिए इसका बांधों का निर्माण किया जाता है। और खासकर कृषि के लिए इनका बांधों का निर्माण किया जाता है, जिससे पेयजल की पूर्ति हो सकती है और सिंचाई के लिए जल की पूर्ति कर सकते हैं। अगली बात करते हैं। और आज देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था पर निम्न पर आ गई थी, क्योंकि अंग्रेज तो पूरा सामान ले जा चुके थे भारत से, और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत निम्न स्तर पर आ चुकी, जिससे उन्नत व्यवस्था में लाने के लिए पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया गया। और मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए सिंचाई के साधनों की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के लिए पंचवर्षीय योजना, कौन सी, 1951 से 56 को कृषि को प्राथमिकता देते हुए 3 बड़ी योजना परियोजना चलाई है ना। 3 बड़ी परियोजना, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत निम्न स्तर पर आ चुकी थी और वर्षा पर निर्भर बहुत ज़्यादा थे। तो जो भारत की सरकार थी उसने सबसे पहले कृषि को विशेष ध्यान देते हुए जो पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में, उसमें कृषि पर बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देकर इस योजना में 3 बड़ी योजना चलाई। कौन कौन सी देखते हैं हम लोग। दामोदर घाटी नदी परियोजना, भांगड़ा नागल परियोजना और हीराकुंड नदी परियोजना। तो यह हम मध्य प्रदेश के पढ़ने से पहले ये 3 परियोजना के बारे में देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर, और फिर जब भारत की पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये दामोदर घाटी परियोजना कौन सा है, यह है। भांगड़ा नागल परियोजना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है, महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए अब अगले उससे बात करते हम, और प्रत्येक को डिटेल में। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का संयुक्त प्रोजेक्ट है, यह देख सकते हैं आप यहाँ पर, जिसकी पृष्ठभूमि सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अमेरिकन की टेनिसी वैली परियोजना के आधार पर भारत में रखी थी। सर्वप्रथम है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी नदी परियोजना। देखिए अब और डिटेल में देखते हैं। नदी घाटी जो परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, और यहाँ पर कोयला, जल, गैस तीनों स्रोत से बिजली की उत्पादन होती है। तीनों कौन कौन सा, कोयला, जल और गैस, तीनों से। वैसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया गया, भारत के प्रथम तीर्थ की संज्ञा दी गई, किसे, दामोदर घाटी नदी परियोजना में। अब दामोदर नदी पर यह परियोजना है, तो डिटेल में दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, और हुगली नदी में समुद्र से गिरने से पहले यह मिल जाती है। जो हुगली नदी समुद्र में मिलने से पहले यह नदी मिलती है। और इससे पहले एक बाढ़ आती थी इस नदी में, इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है, किसे, दामोदर नदी को कहा जाता था। और ये बांध बनने के बाद अब यहाँ बहुत सारी बाढ़ पर काबू कर लिया गया है। चलिए अब दूसरी परियोजना की बात करने से पहले झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड से निकलती है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंह भूमि हाथी रिजर्व, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। प्रमुख बांध की बात करें तो मेथान बांध बरादर नदी, चंडिल बांध स्वर्णरेखा नदी पर, और पचेत बांध दामोदर नदी पर है। ये इतने बांध यहाँ पर स्थित है। चलिए
अगले प्रश्न की बात करने से पहले अब और डिटेल में देख लेते हैं हम दूसरी परियोजना के बारे में, है ना, भांगड़ा नागल परियोजना। और भांगड़ा नागल परियोजना जिसकी बांध की लंबाई कितनी है 520 मीटर, ऊंचाई कितनी है 226 मीटर। इसका निर्माण कब 1955 में हुआ। और यह गोविंद सागर झील बनाता है जो भारत की प्रथम मानव निर्मित झील है। यह इससे मानव द्वारा निर्मित बनी है इस डैम पर। और पंडित नेहरू जी ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी तथा पुनरुक्षित तथा भारत का नवीन मंदिर भी कहा गया। किसे कहा गया, भांगड़ा नागल परियोजना को। ये सतलज नदी पर स्थित है और दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब अगली प्रश्न तीसरी और आखिरी परियोजना की बात करते हैं हम लोग। सतलज नदी पर बना है, तो इस सतलज नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सतलज नदी का 1857 का चित्र है रामसर का। चलिए अब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम तिब्बत के मानसरोवर के निकट कौन सी राक्षस ताल से, जहाँ से इसका नाम क्या है, लोंगचेंग खम्बा स्थानीय भाषा में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ऋग्वेद में नदी सूक्त इसे सुतुत्री कहा गया है। और सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है और दोनों नदियाँ मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। और देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी सतलज नदी की 1500 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितनी लंबाई है, इसके बाद पाकिस्तान में चले जाती है। तो इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर भारत में। और हिमाचल प्रदेश के भांगड़ा के सतलुज पर नदी पर यह बांध बनाया गया। कौन सा, हिमाचल प्रदेश के भांगड़ा स्तर पर, भांगड़ा नागल पर। और अब अगले प्रश्न की बात करते, तीसरे की बात करते हम लोग, जो हीराकुंड नदी के बांध की बात करते हैं हम लोग। 3 परियोजना थी, अब तीसरी है। यह महानदी पर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में बनाया गया है, यह देख सकते हैं आप लोग। और यह 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से, इसकी लंबाई कितनी है 25.8 किलोमीटर है। और 4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पहाड़ी क्षेत्र करके इस प्रकार से 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और विश्व के प्रमुख सबसे लंबे बांधों में से एक होता है। और ये महानदी पर स्थित है। तो महानदी के बारे में देख लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, चित्रपला, महानंदा और नीलोत्पलता। और इसके उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ रायपुर के समीप धमरवती जिले में सिहावा नामक पहाड़ से इसका उद्गम हुआ है महानदी का। इसकी लंबाई कितनी है 858 किलोमीटर। ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद कहाँ से निकलती है, उड़ीसा की बात कर लेते हैं हम लोग। तो उड़ीसा, इसका पूर्व नाम क्या है, उड़ीसा, और वर्तमान में ओडिशा है। राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेश लाल है, प्रोफेसर। और राज्यसभा की सीट 147 है, 10 विधानसभा की सीट है और 20 लोकसभा की सीट है यहाँ पर। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल अभ्यारण्य, गहीरमाथा कछुआ अभ्यारण्य, यह उड़ीसा में, ये देख सकते हैं आप। और हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ, ये जो आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी था। इंद्रावती बांध भी इंद्रावती नदी पर। और व्हीलर द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल नाम रख दिया गया है, यहाँ उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की सीमा देखिए छत्तीसगढ़ में से टच होती है। और अविभाजित मध्य प्रदेश से भी इसकी सीमा टच होती है, जब मध्य प्रदेश विभाजन नहीं हुआ था। और ये देख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल, और इस प्रकार से बिहार और पश्चिम बंगाल से इसकी झारखंड से जो सीमा लग रही है वो देख सकते हैं आप। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करने से पहले अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम लोग मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना को पढ़ेंगे। और आप तब तक अपने दोस्तों तक यह जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।